हेड एंड नेक। तो हेड एंड नेक में सबसे पहले बोन, तो स्कल बोन का लेटरल व्यू देखते हैं तो यहाँ पे आपको टीरियन दिखेगा। टीरियन क्या होता है, अभी देखिए, दिस इज द टीरियन। ये जो एरिया है जहाँ पे ये इस तरीके से सूचर बने हुए हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो ये एरिया हो गया टीरियन। ठीक है, तो यहाँ आपको टीरियन दिखेगा। तो हमने क्या अभी बात करी कि टीरियन एच शेप का होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल एंड टेम्पोरल एंड स्फिनोइड बोन के सूचर्स के बीच में। ठीक है, इतनी कौन सी बनाएंगी, देखिए एच शेप का बनेगा। यहाँ पे सूचर होंगे किसके बीच में, फ्रंटल बोन के बीच में, पैराइटल बोन के बीच में, टेम्पोरल बोन के बीच में और स्फिनोइड। तो फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल स्फिनोइड, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल स्फिनोइड, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल स्फिनोइड। ठीक है, FPTS, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल स्फिनोइड। इन 4 बोन्स का सूचर बनता है जो कि एच शेप बन जाता है वहां पे, उसी को कहते हैं टीरियन। तो ये आप देख सकते हो, ये 4 बोन का सूचर है यहाँ पे, ये देखिए, और ये यहाँ बन गया एच शेप। क्लियर, दिस इज द एरिया ऑफ टीरियन। अब यहाँ पे देखते हैं हम एज टीरियन बिटवीन द पैराइटल, ओसिपिटल और टेम्पोरल के बीच में आपको दिखेगा एस्टीरियन। ठीक है, और एस्टीरियन को हम देखते हैं, दिस इज द लैम्डा शेप ब्रैगमा। ये ब्रैगमा, ये सूचर्स के बीच में आपको दिखेगा, और ये लैम्डा शेप। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये है लैम्बॉइड सूचर, और ये है बीच में सजाइटल सूचर, और ये है कोरोनल सूचर। तो 3 टाइप के सूचर देखे आपने, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर और लैम्बॉइड सूचर। अब इसी को हम यहाँ देखेंगे, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर और लैम्बॉइड सूचर। लैम्बॉइड क्यों कहा, इट इज शेप लाइक लैम्डा। अब देखिए यहाँ पे ही ये फ्रंटेनेल बनेंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, फोंटानेल। ठीक है, दीज आर द फोंटानेल। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको आप देखोगे यहाँ, उसको स्पंजी सा एरिया एक दिखाई देगा। ठीक है, फील कर पाओगे आप, तो वो क्या होता है, ये फोंटानेल होता है, फोंटानेल। ठीक है, और ये फोंटानेल 2 होते हैं, एक ब्रैगमा फोंटानेल होता है जो कि यहाँ फ्रंट पे होगा। ठीक है, और एक पीछे ओसिपिटल एरिया में जो कि लैम्डा फोंटानेल होता है। ठीक है, लैम्डा फोंटानेल होता है। अब देखिए लैम्डा जो है वो पोस्टीरियर फोंटानेल हो गया, और ये क्लोज कब होता है, ये क्लोज होता है 2 से 3 महीने पे। ठीक है, जबकि टोटल फोंटेनेल्स 6 होते हैं। टोटल फोंटेनेल्स कितने होते हैं, 6। बट अभी हमको 2 ही फोंटेनेल के बारे में पता है, जो कि इसमें दिया हुआ है कि जो पोस्टीरियर, जिसे लैम्डा फोंटेनेल बोला है, वो 2 से 3 महीने पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, 2 से 3 महीने पे क्लोज होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम एंटीरियर फोंटेनेल की बात करें, किसकी, एंटीरियर, देखिए पोस्टीरियर फोंटेनेल जो लैम्डा फोंटेनेल है, पोस्टीरियर फोंटेनेल, ये 2 से 3 महीने पे क्लोज होगा, 3 मंथ। लेकिन हम एंटीरियर फोंटेनेल की बात करें तो ये 1 साल से लेके 1.5 साल में, यानी कि 12 से 18 महीने में क्लोज होता है एंटीरियर फोंटेनेल। अब आपको इसे याद कैसे रखना है कि जो एंटीरियर फोंटेनेल होता है ये बड़ा होता है, तो ज़्यादा टाइम लेगा क्लोज होने में। ठीक है, तो ये 1 से 1.5 साल लेता है, यानी कि 12 महीने से 18 महीने। ठीक है, पोस्टीरियर जो कि लैम्डा फोंटेनेल है वो छोटा होता है। ठीक है, ब्रैगमा फोंटेनेल बड़ा होता है, 1 से 1.5 साल लेता है क्लोज होने में। जबकि जो पोस्टीरियर फोंटेनेल है, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा फोंटेनेल, वो 2 से 3 महीने में क्लोज हो जाता है, साइज में छोटा होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा के सबसे पहले फीचर है, इसके अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना होता है। C1 एटलस होता है, C2 एक्सिस होता है। ठीक है, अब ये ऑन्डोंटॉइड प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं डेंस, उसे डेंस को और क्या बोलते हैं, ऑन्डोंटॉइड प्रोसेस। ऑन्डोंटॉइड प्रोसेस जो होता है वो C2 के ऊपर होगा, एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, इसके बाद वर्टिब्रा प्रोमिनेंस C7 के ऊपर होगा, C7 का जो वर्टिब्रा होगा वो प्रोमिनेंस होगा। ठीक है, इसके अलावा C6
C6 क्या है? ये है कैरोटिड ट्यूबरकल। C6 के ऊपर होता है कैरोटिड ट्यूबरकल, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं साथ में? चेसेंगल ट्यूबरकल, ठीक है। चेसेंगल ट्यूबरकल या फिर कैरोटिड ट्यूबरकल। कैरोटिड ट्यूबरकल कहाँ होता है? C6 के ऊपर। चेसेंगल ट्यूबरकल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। C7 का वर्टिब्रा, C7 वर्टिब्रा जो है वो प्रोमिनेंट होगा, ओके। और ओडोंटॉइड प्रोसेस किसके ऊपर होगा? C2 के ऊपर, जिसे हम डेंस कहते हैं, एक्सिस के ऊपर होता है। एटलस फर्स्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा हम C6 में जो एंटीरियर ट्यूबरकल होता है ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C6, ठीक है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज पल्पेटेड हियर, ठीक है। उसके ऊपर कॉमन कैरोटिड आर्टरी को आप पल्पेट कर सकते हो, ठीक है, अंगेस्टेट। तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम चेसिंग नेक ट्यूबरकल, चेसिग नेक ट्यूबरकल, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ चेसिग नेक ट्यूबरकल, क्योंकि नेक के ऊपर जहाँ पे हम पल्पेट करते हैं कैरोटिड आर्टरी को, ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी को, ओके। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखोगे ये है स्पाइनस प्रोसेस, ये आपको बॉडी दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे है ये फोरामिना ट्रांसवर्सम, और फोरामिना ट्रांसवर्सम किसके अंदर होता है? और ये है पोस्टीरियर ट्यूबरकल, बट बिफोर दैट ओनली फोरामिना ट्रांसवर्सम। तो फोरामिना ट्रांसवर्सम इज अ फीचर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ओके, फोरामिना ट्रांसवर्सम। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे ये एटलस है, और एटलस के ऊपर क्या होता है? दिस इज द एटलस, ठीक है, एटलस। इसमें भी आप ये देखोगे लेटरल मास के लिए ये फोरामिना ट्रांसवर्सम है, ठीक है। एक्सिस जो देखोगे इसके ऊपर आपको ओडोंटॉइड प्रोसेस दिखेगा। एक्सिस के ऊपर ये क्या दिखेगा आपको? ओडोंटॉइड प्रोसेस, जिसको अपन कहते हैं डेंस, ओके। ये बॉडी हो गई, दिस इज द एक्सिस। एक्सिस को देखो आप, ये है C2 एक्सिस, ये है एटलस C1, ठीक है। ट्रांसवर्स फोरामिना इज अ फीचर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ये आप देख रहे हो यहाँ, ठीक है, क्लियर। ये है लिटिल इंफॉर्मेशन सर्वाइकल वर्टिब्रा। मैंडिबल देखेंगे, मैंडिबल बोन को। तो आप यहाँ पे देखोगे दिस इज द मैंडिबल बोन, ठीक है। मैंडिबल बोन जो यहाँ पे अटैच रहता है, यहाँ पे आप ये देखोगे कॉन्डाइल, ओके। और ये जो एरिया है इसे बोलते हैं रेमस, दिस इज द रेमस, ओके। और रेमस के बाद ये यहाँ पे एंगल होता है, एंगल बनता है, दिस इज द एंगल। और ये कंप्लीटली होता है बॉडी, और इस बॉडी में यहाँ एक होता है छोटा सा फोरामिना, जिसके थ्रू नर्व एंटर हो रही होती है बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड फोरामिना मेंटल या मेंटल फोरामिना। मैंडिबल पे दो फोरामिना मेन जो आपको दिखेंगे, एक मेंटल फोरामिना, ठीक है, जो कि यहाँ होगा, और दूसरा है मैंडिबुलर फोरामिना जो कि ऊपर होगा। तो दिस इज द मैंडिबुलर फोरामिना, ठीक है। मेंटल फोरामिना देखा आपने, मैंडिबुलर फोरामिना देखा आपने, कॉन्डाइल देखा आपने, और ये होता है कोरोनॉइड प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, ओके, कोरोनॉइड प्रोसेस। और ये कॉन्डाइल, ये कोरोनॉइड प्रोसेस, ओके। तो ये कोरोनॉइड प्रोसेस दिखा, कॉन्डाइल दिखा, रेमस, एंगल, बॉडी, और मेंटल फोरामिना, मैंडिबुलर फोरामिना, ठीक है, ये देखा आपने। और इसके अंदर जो नर्व जा रही है वो होती है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, दिस इज द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ओके। और ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंटर कहाँ से होगी? मैंडिबल फोरामिना से। और बाहर कहाँ से आएगी? तो आप देख रहे हो दिस इज कमिंग फ्रॉम द मेंटल फोरामिना, ओके। तो अब यहाँ पे आप देखोगे मैंडिबल के अंदर हमने बॉडी, रेमस, एंगल सब देख लिया, लेकिन बात ये है मैंडिबुलर फोरामिना, ये क्या किस चीज़ को पास देता है? इट गिव द पासिस टू द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, जो अभी हमने देखी, दैट वाज द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। और इंफीरियर एल्वियोलर वेसल्स भी जाती हैं उसके थ्रू, तो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स। अब देखते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन को हम देखेंगे, दिस इज द हायोइड बोन। हायोइड बोन में हमने ये दो हॉर्न देखे, एक ये जो कि छोटा सा हॉर्न है, और एक ये जो कि बड़ा सा हॉर्न है, ऐसे देखो आप इसको, ठीक है। तो
ग्रेटर हॉर्न और लेसर हॉर्न। तो ये जो छोटा सा हॉर्न है यहाँ जो आपने देख रहे हो, इसे मैंने वाइट कर दिया है ना, ये है लेसर हॉर्न, और इसे क्या बोलते हैं दूसरा नाम, लेसर कॉर्नू। ठीक है, और ये है ग्रेटर हॉर्न जिसे बोलते हैं ग्रेटर कॉर्नू। ठीक है, हायोइड बोन आप देख पा रहे हो, इस बीच के हिस्से को बोलते हैं बॉडी ऑफ हायोइड बोन। करेक्ट। यहाँ आप अगर स्टाइलॉइड लिगामेंट देखोगे, ये क्या है, स्टाइलो हायोइड लिगामेंट। ठीक है, स्टाइलो हायोइड लिगामेंट जो है ये लेसर हॉर्नू के ऊपर कनेक्ट रहता है। लेसर हॉर्न, एक्चुअली लेसर कॉर्नू भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसके ऊपर अटैच क्या रहता है, स्टाइलो हायोइड लिगामेंट। ओके, बाकी ग्रेटर हॉर्न आपको दिख ही रहा है। अब देखिए, इसे कॉर्नू भी बोलते हैं, और दो कॉर्नू होते हैं, लेसर एंड ग्रेटर। किसके ऊपर, हायोइड बोन के ऊपर। अब देखते हैं हम क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। हालांकि 13 क्रेनियल नर्व्स ऑल्सो है, 13th भी, लेकिन अभी हम 12 क्रेनियल नर्व्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ऑल्फैक्टरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी, इज ऑल्फैक्शन, स्मेल के लिए। ठीक है, दूसरी ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व रिलेटेड टू द आई। ठीक है, सेकंड क्रेनियल नर्व, ये है फर्स्ट क्रेनियल नर्व, और ये है सेकंड क्रेनियल नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर ऑल्सो रिलेटेड टू द आई। ठीक है, और ये कौन सी है, थर्ड क्रेनियल नर्व। ओके, और ट्रोक्लियर इज अ ट्रोक्लियर ऑल्सो रिलेटेड टू द आई। ठीक है, और ये है फोर्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल में भी एक आई से रिलेटेड ब्रांच है जो कि ऑप्थल्मिक ब्रांच होती है, ये है फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ओके, एक फॉर्मूला जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, जब से मेडिकल में एंटर किया है, LR6। ओके, LR6 SO4। इसका मतलब क्या है, जब आप आई बॉल पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके अंदर आप 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स पढ़ोगे, 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, जिसमें रेक्टस मसल्स होती हैं 6, जिसे हम कहते हैं मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, और साथ में 2 ओब्लिक रेक्टस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक। दीज आर 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। ठीक है, जो आई बॉल की मसल होती हैं। तो LR6 का मतलब है लेटरल रेक्टस, जो कि 6th क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है। 6th क्रेनियल नर्व मतलब एब्डुसेंट। और SO4 सुपीरियर ऑब्लिक, अभी मैंने बोला ना 2 ऑब्लिक होती हैं, सुपीरियर ऑब्लिक सप्लाइड बाय 4th क्रेनियल नर्व। बाकी सब इनको छोड़ के जितनी भी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं वो 3rd क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती हैं। ठीक है, वो कहाँ से सप्लाई होंगी, 3rd क्रेनियल नर्व से। दिस इज द सिंपल निमोनिक। ओके, ये रही 6th यानी कि एब्डुसेंट, जिसे हमने अभी लिखा था LR6। ठीक है, ये लैटरल रेक्टस को आई बॉल की सप्लाई देती है। अब देखिए ट्राइजेमिनल। ठीक है, ट्राइजेमिनल सबसे मोटी नर्व होती है, बिकॉज इसके अंदर 3 बड़ी बड़ी नर्व्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो 3 ब्रांचेस टाइप के फाइबर्स हैं, 3 ब्रांचेस हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये है ट्राइजेमिनल। तो देखिए V1 यानी कि 5th का 1 पार्ट। ओके, V1 5th का 1 पार्ट। तो ऑप्थेल्मिक नर्व हो गई, मैक्सिलरी नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व आई को सप्लाई देगी, मैक्सिलरी नर्व मैक्सिलरी एरिया को सप्लाई देगी, मैंडिबुलर नर्व मैंडिबुलर एरिया को सप्लाई देगी। इस तरीके से ये तीनों यहाँ बटती हैं। ठीक है, दिस इज द ट्राइजेमिनल नर्व। इसके बाद आती है फेसियल नर्व, जो कि होती है फेस की नर्व, और ये कौन सी है, 7th क्रेनियल नर्व, सप्लाई टू द फेस। भी बेल पाल्सी जब हम देखेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, इसके बाद आती है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो कि 8th क्रेनियल नर्व है। ठीक है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व आप सीधे समझ सकते हो, रिलेटेड टू द ईयर और बैलेंसिंग। ठीक है, बॉडी बैलेंस जिसे कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। ओके, ग्लेसोफेरेंजियल नर्व, ये 9th क्रेनियल नर्व है। इसका कुछ सप्लाई टंग को जाता है
ठीक है, और इसके अलावा लैरिंग्स एंड फेरिंग्स को भी सप्लाई देती है। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये, क्योंकि उसके फाइबर्स को लेके जाती है। वेगस नर्व जो कि सप्लाई देती है पूरा जीआईटी के अंदर। ओके, इसके बाद एक्सेसरी नर्व जो कि 11th क्रेनियल नर्व है, और एक्सेसरी के दो पार्ट होते हैं, स्पाइनल पार्ट और क्रेनियल पार्ट। बिकॉज एक्सेसरी नर्व जब निकल रही होती है, हम उसकी एनाटॉमी डिटेल्ड वीडियो में बनाए हैं, ठीक है, तो वो कुछ फाइबर यहाँ से, जैसे जो क्रेनियल पार्ट है वहां से तो फाइबर ब्रांच लेगी ही, साथ ही साथ कहाँ से लेती है रूट? स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड से जो रूट जाएगा वो फोरामिना मैग्नम के थ्रू जाके और फाइनली निकलेगा कहाँ से? क्रेनियल पार्ट में जाके, और वहीं से सप्लाई देना शुरू करेगा। ठीक है, इसलिए इसके दो रूट होते हैं, एक स्पाइनल पार्ट है और एक क्रेनियल पार्ट है। इसके बाद आती है हाइपोग्लॉसस। हाइपोग्लॉसल जो है वो 12th क्रेनियल नर्व है, और ये डोमिनेंटली सप्लाई देती है किसको? टंग को, टंग मसल्स को। ओके, अब देखते हैं स्कैल्प। स्कैल्प के अंदर सबसे फर्स्ट लेयर, सबसे ऊपर आप देखोगे स्किन, सेकंड लेयर कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड लेयर एपोन्यूरोटिक लेयर, और फोर्थ लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू, और फिफ्थ लेयर पेरिक्रेनियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्किन आपको पता है, ठीक है, स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसके बाद एपोन्यूरोटिक लेयर होती है, और उसके नीचे फोर्थ नंबर पे लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, नीचे पेरिक्रेनियम होती है। पेरिक्रेनियम का मतलब है जो कि डायरेक्ट बोन को कवर करती है, ठीक है, क्रेनियम को कवर करती है। अब हम देखते हैं एपोन्यूरोटिक लेयर। एपोन्यूरोटिक लेयर को अगर आप देखोगे तो ये एपिक्रेनियल है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? गैलिया एपोन्यूरोटिका। क्या बोलते हैं? गैलिया एपोन्यूरोटिका। ये एक फाइब्रस लेयर होती है, और ओसिपिटो फ्रंटलिस मसल के साथ यहाँ पे क्या होगी? ओसिपिटो फ्रंटलिस मसल। ठीक है, अब देखिए ये इसके बाद दूसरी आती है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसे डेंजर लेयर ऑफ स्कैल्प बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे डेंजर लेयर ऑफ स्कैल्प? बिकॉज यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमिसरी वेन, एमिसरी वेन प्रेजेंट होती है। अब ये क्वेश्चन है, कौन सा हीमाटोमा होता है जिसमें एमिसरी वेन रप्चर होती है? ठीक है, तो अभी हम आगे बताएंगे, जब तक आप सोचिए। सबसे डेंजर जोन किसे मानते हैं, डेंजर लेयर किसे मानते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमिसरी वेन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमिसरी वेन। ओके, अब यहाँ हम एक बार डायग्राम के अंदर देखते हैं। सबसे ऊपर स्किन, ओके, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड एपोन्यूरोसिस, फोर्थ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फिफ्थ पेरिक्रेनियम। अब देखिए एपोन्यूरोटिक लेयर जो होती है वो हमने देख ली। लूज कनेक्टिव टिश्यू इज कंसिडर एज ए डेंजर लेयर। क्यों है ये डेंजर लेयर? ड्यू टू द एमिसरी वेन, क्योंकि इसके अंदर एमिसरी वेन प्रेजेंट होती हैं, और जो यहाँ पे कट लगा तो हीमाटोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और इजीली ब्लड फिल हो जाता है बीच में। ठीक है, दैट्स वाई ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से ये डेंजर है, लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर। अब देखते हैं हम फेस को। ठीक है, तो देखिए फेस, अभी हमने बात करी थी कौन सी नर्व है, क्रेनियल नर्व जो फेस को सप्लाई देती है, इट इज द फेशियल नर्व जो कि है 7th क्रेनियल नर्व। ओके, अब देखिए सेंसरी सप्लाई, स्किन ऑफ होल फेस सप्लाइड बाय ट्राइजेमिनल नर्व। 3 ब्रांच आ रही थी ना ये ऐसे, ऑप्थेल्मिक एरिया, मैक्सिलरी ब्रांच और मैंडिबल ब्रांच। ट्राइजेमिनल ने तीनों को सप्लाई दे दी। तो स्किन ऑफ द होल फेस, कंप्लीट फेस की स्किन किसके द्वारा सप्लाई है? ट्राइजेमिनल के द्वारा, एक्सेप्ट किसको? ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल। ठीक है, एक्सेप्ट ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल। हमने देखा था ना, यहाँ एंगल बनता है, दिस एरिया इज एंगल ऑफ मैंडिबल। ओके, ये किसके द्वारा सप्लाई होता है? ग्रेट ऑरिकुलर ब्रांच, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, और ग्रेट ऑरिकुलर नर्व इज अ ब्रांच ऑफ, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के द्वारा सप्लाई होता है दिस एरिया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मैंडिबल। ओके, मोटर सप्लाई देखते हैं हम। तो मोटर सप्लाई अभी हमने बताया था, ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। सेंसरी सप्लाई 5th क्रेनियल नर्व,
ठीक है, केवल मैंडिबल के एंगल को छोड़ के, जो कि ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के द्वारा सप्लाई की गई है। और ऑल द मसल्स फेस की सप्लाई होती है फेशियल नर्व के द्वारा, एक्सेप्ट देखिए आप, एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। मसल ऑफ मैस्टिकेशन किससे सप्लाई होगी? मैंडिबुलर नर्व से। मैंडिबुलर नर्व इज अ सप्लाई ऑफ वो ब्रांच ऑफ। अब इसके बाद आती है लीवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियरिस, लीवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियरिस मसल, ठीक है। ये सप्लाई होती है ऑकुलो मोटर के द्वारा, ये सप्लाई होती है ऑकुलो मोटर के द्वारा। तो जब आप लीवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस यानी कि ऑकुलो मोटर, और अगर ऑकुलो मोटर की पैरालिसिस हो जाए, क्या हो जाए? पैरालिसिस, तो दिस जो ये लीवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस है, इसके अंदर क्या होगा? प्रॉब्लम क्या आएगी? ये पैरालाइज हो जाएगी। पैरालाइज हो जाएगी तो ये नीचे ऐसे ड्रूप कर जाएगी, जिसे कहते हैं ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, अपर आईलिड की ड्रूपिंग, और इसको नाम दिया जाता है टोसिस। टोसिस इज द ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। और टोसिस किसकी वजह से होता है? अगर नर्व पूछी जाए तो कौन सी नर्व है? ऑकुलोमोटर नर्व, ठीक है। बिकॉज फेस की ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय फेशियल नर्व, बट यहाँ पे ये जो है लीवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस, ये किसके द्वारा सप्लाई होती है? ऑकुलोमोटर के द्वारा, ओके। और दूसरी मसल ऑफ मैस्टिकेशन किसके द्वारा है? मैंडिबुलर नर्व के द्वारा। मसल ऑफ मैस्टिकेशन इज सप्लाइड बाय मैंडिबुलर नर्व, ओके। इसके बाद देखते हैं हम मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। तो 4 मसल्स होती हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इट्स ओके ना, अभी दोबारा से देखेंगे। मैसेटर, टेम्पोरलिस, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड, टेम्पोरलिस और मैसेटर मसल, दीज आर द मसल ऑफ मैस्टिकेशन, ठीक है। और सभी सप्लाई होती हैं ड्यू टू द बाय द मैंडिबल नर्व, ओके। मैंडिबुलर नर्व के द्वारा सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई इसकी, क्लियर। मसल को चाहो तो यहाँ आप देख सकते हो, ये जो जॉइंट बन रहा है ये मसल है, यहाँ पे ये जो लिगामेंट है, तो ये जो जॉइंट बन रहा है इसे बोलते हैं टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। और ये क्या है यहाँ पे? टेम्पोरो मैंडिबुलर कैप्सूल, ओके। और ये जो मसल है, मसल मैसेटर मसल है सबसे बड़ी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दिस इज द बक्सीनेटर। जब भी हम फेस मसल्स पूरी देखेंगे तो यू विल सी ऑल्सो देयर बक्सीनेटर एंड टेम्पोरल मसल, ये आप देख ही पा रहे हो, ठीक है। तो ये मसल्स हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। देयर आर 4 मसल्स विच इज मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। नंबर फर्स्ट मैसेटर मसल, टेम्पोरलिस मसल और मीडियल टेरिगॉइड और लेटरल टेरिगॉइड, ओके। इसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ मैंडिबल एट द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर हम मूवमेंट देखेंगे टेम्पोरल मैंडिबल बोन का, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल बोन बाय द लेटरल टेरिगॉइड। लेटरल टेरिगॉइड मसल के द्वारा डिप्रेशन होता है मैंडिबल बोन का, ठीक है। एलिवेशन की बात करें तो इसमें एलिवेशन देखिए, ऊपर देखिए यहाँ टेम्पोरल आ गई, ठीक है। टेम्पोरल, टेम्पोरलिस और मैसेटर मसल अभी हमने देखी थी, जो ऐसे वो क्या करेगी? एलिवेशन करेगी किसका? मैंडिबल का, ठीक है। तो 2 हो गई, ऊपर की तरफ खींचेगी टेम्पोरल और मैसेटर। इसके अलावा मीडियल टेरिगॉइड, ये करती हैं एलिवेशन तीनों ही, ओके। एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल इज ड्यू टू विच मसल? मैसेटर, टेम्पोरलिस और मैंडिबल टेरिगॉइड। और अगर डिप्रेशन की बात करें तो लेटरल टेरिगॉइड। लेटरल टेरिगॉइड अगर डिप्रेशन कर रही है तो मीडियल टेरिगॉइड क्या करेगी? एलिवेशन, ओके। अब बात करते हैं प्रोट्रैक्शन की। प्रोट्रैक्शन दोनों ही टेरिगॉइड करेंगी, चाहे वो लेटरल हो या मीडियल हो, बोथ टेरिगॉइड ऑल्सो क्या करेंगी? प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन की बात करें तो ओनली टेम्पोरलिस बोन। देखिए 4 बोन याद रखनी है, टेरिगॉइड, मैसेटर, टेम्पोरलिस, टेरिगॉइड और मैसेटर, टेम्पोरलिस, टेरिगॉइड, ओके। टेरिगॉइड में 2 आ गई, मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड। इस तरीके से कितनी है? 4 मसल ओनली। अभी हमने ऊपर भी देखी थी 4 मसल ऑफ द जॉइंट ऑफ, कौन सी थी? मैस्टिकेशन, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में हमने 4 मसल्स देखी थी, मैसेटर, टेम्पोरलिस और मैंडिबल, टेरिगॉइड, मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड, ठीक है। तो मीडियल लेटरल टेरिगॉइड दोनों मिलके क्या करती हैं? प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन कौन करती है? टेम्पोरलिस।
ठीक है। और अगर एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन मीडियल टेरिगॉइड, टेम्पोरलिस मैसेटर, और डिप्रेशन ओनली द लेटरल टेरिगॉइड, नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके। टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे अगर लिगामेंट की बात करें तो एक लिगामेंट तो हमने देखा ही था, ठीक है। बाकी यहाँ पे बाकी के तीनों लिगामेंट हम देखते हैं। देयर आर 3 लिगामेंट, ओके। और तीनों में सबसे पहला लेटरल टेम्पोरल मैंडिबुलर लिगामेंट, जिसे मेन लिगामेंट कहते हैं। Lateral temporal mandibular ligament is the main ligament of temporomandibular joint। अभी हमने यहाँ पे देखा था ना टेम्पोरोमैंडिबुलर जंक्शन कैप्सूल, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब लिगामेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपने लिगामेंट कौन सा देखा, मेन लिगामेंट कौन सा है, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। और लेटरल वाला लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट इज अ मेन लिगामेंट, बाकी स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है और साथ में स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है। बट मेन लिगामेंट कौन सा है, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट इज अ मेन लिगामेंट। इसके बाद चलते हैं डेंजरस एरिया ऑफ फेस। डेंजरस एरिया ऑफ फेस आप देख सकते हो, दिस इज द डेंजरस एरिया ऑफ फेस। अपर लिप से यहां से लेके ये अपर लिप तक डेंजरस एरिया ऑफ फेस, दिस इज द ट्राइंगल, देख सकते हो आप। इसे कहते हैं डेंजर ट्राइंगल ऑफ फेस, डेंजर ट्राइंगल ऑफ फेस, ओके। दिस इज द डेंजर ट्राइंगल ऑफ फेस। तो देखिए क्यों है डेंजर, लोअर पार्ट ऑफ नोज, अपर पार्ट ऑफ लिप, एडजेस्टेंट एरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फेशियल वेन बाय ड्रेन्ड बाय फेशियल वेन, ठीक है। कौन सी है यहाँ पे, एंगुलर वेन, सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन, फाइनली ये कहाँ पहुंचती है, कैवर्नस साइनस के अंदर, कैवर्नस साइनस के अंदर। तो जब आप फेशियल वेन को देखोगे, फेशियल वेन गोज टू द डीप फेशियल वेन, और डीप फेशियल वेन से ये कहाँ जाएगा, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से एमिसरी वेन, जो अभी हमने बात करी थी, एमिसरी वेन विच इज प्रेजेंट इनटू द स्कल, ठीक है, कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू लेयर के अंदर, ओके। और फाइनली ये कैवर्नस साइनस, और ये जो कैवर्नस साइनस होता है, यहाँ पे कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है अगर इस एरिया में कहीं भी चोट लगती है, डैमेज होता है, तो मांस का थक्का बन के अगर जाता है, इट कैन गोज टू द कैवर्नस साइनस, और ये क्या कर सकता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। और क्या हो सकता है, मान लो फेस पे इस जगह पे कोई भी इन्फेक्शन होता है और ये डीपली जाता है, वेनस एरिया में ब्लड में पहुंचता है, तो ये कहाँ तक पहुंच सकता है, सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन वगैरह, ये सबसे जगह पे होने वाला इन्फेक्शन कैवर्नस साइनस में पहुंच सकता है और ये ब्रेन का इन्फेक्शन बन सकता है। दैट्स वाई दिस एरिया इज वेरी डेंजर एरिया ऑफ फेस, ओके। बट ये सीक्वेंस थोड़ा सा आप याद रखिएगा, लोअर पार्ट ऑफ नोज है ना, लोअर पार्ट ऑफ नोज, अपर लिप और एडजेस्टेंट एरिया, ठीक है, आसपास के एरियाज। तो ये ड्रेन होते हैं, देखिए, बाय फेशियल वेन, जिसमें डीप फेशियल वेन आ गई और टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस आ गया। फेशियल वेन सबको पता है, फिर डीप फेशियल वेन भी सबको पता है, टेरिगॉइड प्लेक्सस पे आके, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस पे आके भूलने के चांस रहते हैं। तो टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, और टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस कहाँ पहुंचेगा, एमिसरी वेन के अंदर, और एमिसरी वेन फाइनली कहाँ जाती हैं, कैवर्नस साइनस के अंदर, जो कि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कर सकते हैं ये सब, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती है, डैमेज होता है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस। देखिए यहाँ पे हम कैवर्नस साइनस को देखेंगे, कैवर्नस साइनस जो होता है उसकी लेटरल वॉल, ठीक है, देखेंगे वहां पे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स कैवर्नस साइनस के थ्रू पास हो रहे हैं बीच में से, और कौन से स्ट्रक्चर आउट ऑफ द कैवर्नस साइनस से जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कैवर्नस साइनस देखते हैं, ठीक है। तो कैवर्नस साइनस आप ये देख पा रहे हो, दिस इज द कैवर्नस साइनस, ओके। ये कैवर्नस साइनस है। ये कैवर्नस साइनस के अंदर आप अगर लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस को देखते हो तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिलरी नर्व, ऑप्थल्मिक नर्व, ट्रोक्लियर नर्व और ऑकुलोमोटर नर्व, ये निमोनिक है यहाँ पे मोटो। ये नर्व्स कहाँ मिलेंगी, लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस पे। अब देखिए स्ट्रक्चर विच पासिंग थ्रू द कैवर्नस साइनस, सबसे फर्स्ट आता है एब्डुसेंट नर्व, एब्डुसेंट नर्व और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब देखिए एब्डुसेंट नर्व अगर है कैवर्नस साइनस का कंटेंट, तो यदि कैवर्नस साइनस में इंफेक्शन होता है तो आई का कौन सा मूवमेंट जाएगा, अभी हमने पढ़ा था LR6,
लेटरल रेक्टस 6, तो लेटरल रेक्टस है तो वो आई बॉल को लेटरल मूवमेंट कराती है बाहर की तरफ। तो अगर कैवर्नस साइनस में इन्फेक्शन हुआ है और इट इज इन्फेक्टिंग, किसको इन्फेक्शन कर रहा है वो, एब्डुसेंट नर्व को, तो एब्डुसेंट नर्व अफेक्ट होगी तो आई का लेटरल मूवमेंट भी अफेक्ट होगा। ओके, आई का लेटरल मूवमेंट अफेक्ट होगा। तो एब्डुसेंट नर्व, इट इज द कंटेंट ऑफ द कैवर्नस साइनस बिकॉज इट इज पासिंग structure passing through the cavernous sinus, that is the abducent nerve or internal carotid artery, internal carotid artery। cavernous sinus thrombosis, cavernous sinus thrombosis अगर होता है तो देखिए यहाँ पे पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, और जब सारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल पैरालिसिस हो जाती हैं तो देयर इज नो मूवमेंट इन द आई बॉल, और आई बॉल के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा, इसको क्या कहते हैं, ऑप्थल्मोप्लेजिया। ऑप्थल्मोप्लेजिया, अब देखिए यहाँ पे कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व है, तो आपको क्रेनियल नर्व दिखेगी 3rd, 4th और 6th, और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स का नर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, हमने अभी याद किया था LR6 SO4, बाकी सारी जितनी भी देखिए LR6 का मतलब है लेटरल रेक्टस, मसल ऑफ द आई बॉल इज सप्लाइड बाय 6th क्रेनियल नर्व यानी कि एब्डुसेंट नर्व। ओके, 4th क्रेनियल नर्व इज सप्लाइड बाय सुपीरियर ओब्लिक इज सप्लाइड बाय 4th क्रेनियल नर्व। ओके, इसके अलावा जितनी भी मसल है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स वो सप्लाई होती हैं 3rd क्रेनियल नर्व के थ्रू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो 3rd, 4th और 6th, यानी कि ऑल द मसल्स ऑफ आई बॉल पैरालाइज्ड, और इसकी वजह से क्या हुआ, ऑप्थल्मोप्लेजिया। अब देखिए जब ऑप्थल्मोप्लेजिया हो गया, क्योंकि सारी मसल्स की सप्लाई तो चली गई, ठीक है, लेकिन अभी भी सेंसरी सप्लाई अवेलेबल है थ्रू द ट्राइजेमिनल नर्व यानी कि 5th क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रांच ऑफ द 5th क्रेनियल नर्व दैट इज कॉल्ड ऑप्थल्मिक ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, 5th क्रेनियल नर्व। और ये ऑप्थल्मिक ब्रांच जबकि ये सेंसरी नर्व है तो क्या लेके जाएगी, पेन सेंसेशन फ्रॉम द फोरहेड, ऑप्थल्मिक है और फोरहेड को भी साथ में सप्लाई देती है, तो इसलिए ये फोरहेड से क्या लेके जाएगी, पेन सेंसेशन। तो फोरहेड में पेन दिखेगा, ओके, पेन इन फोरहेड, ठीक है, और ड्यू टू द ऑप्थल्मिक नर्व। इसके बाद आप देख रहे हो पेरी ऑर्बिटल इडीमा होगा। अगर पेरी ऑर्बिटल इडीमा हो गया और साथ में एक्सोप्थल्मस हो गया तो ये क्यों होता है, ड्यू टू द वीनस कंजेशन। क्यों होगा, ड्यू टू द वीनस कंजेशन। जब वीनस कंजेशन हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, पेरी ऑर्बिटल इडीमा होगा और एक्सोप्थल्मस होगा। एक्सोप्थल्मस का मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मसल, सारी मसल पैरालाइज हो गई तो सारी मसल क्या करेंगी, आई बॉल को लूज छोड़ देंगी, और जब आई बॉल को लूज छोड़ दिया तो आई बॉल बाहर की तरफ आने लगेगी, क्योंकि पेरी ऑर्बिटल ऑर्बिट के एरिया में है ना, और ऑर्बिट के आसपास क्या हो गया, इन्फ्लामेशन, तो वो आई बॉल का ऑर्बिट के अंदर भी इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हैं। जो आई बॉल की मसल्स ने लूज छोड़ दिया तो आई बॉल बाहर की तरफ दिखेगी और बड़ी दिखेगी, लाइक अ बुल आई, जिसे कहते हैं एक्सोप्थल्मस। ओके, दिस इज द कंडीशन। अब देखिए आप, हम देखते हैं आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ये डिवाइड होती है कहाँ पे, एट द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड। थायराइड बोन आप देखोगे उसके अपर बॉर्डर पे डिवाइड रहती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, 2 ब्रांच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्टिलेज एट द जंक्शन ऑफ C3 और C4। जो कार्टिलेज है कौन सा, थायराइड कार्टिलेज, ये किस लेवल पे होता है, C3 और C4 पे। ठीक है, अब देखिए ये 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे, थायराइड के अपर बॉर्डर पे, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे जो कि C3 C4 लेवल पे होता है, वहां पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगी, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी प्लस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो कहाँ जाएगी, इनटू द गोज टू द क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्रेनियल कैविटी में एंटर कर जाएगी, ठीक है, ब्रेन की तरफ। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्या करेगी, यहाँ पे अपनी ब्रांचेस देते हुए जाएगी। ठीक है, क्या देते हुए जाएगी, ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में सबसे पहली है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इट इज द फर्स्ट ब्रांच। डिवीजन कहाँ पे हो रहा है,
थायराइड लेवल पे, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, थायराइड बोन, ठीक है। तो वहां पे जैसे ही डिवीजन होगा तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो डायरेक्ट घुस जाएगी कहाँ, डायरेक्ट कहाँ पे जाएगी, क्रेनियल कैविटी के अंदर। लेकिन जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो वहां पे पहले ही अपनी एक ब्रांच दे देगी जो थायराइड के लेवल पे है, तो फर्स्ट ब्रांच सुपीरियर थायराइड ब्रांच दे देगी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी दे देगी, ठीक है, थायराइड को सप्लाई देते हुए जाएगी। दैट इज कॉल्ड सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सेकंड ब्रांच क्या है, जैसे ही यहां से निकलती है तो सेकंड ब्रांच फिर टंग की तरफ भेजेगी जिसका नाम है लिंगुअल आर्टरी। सेकंड ब्रांच इज अ लिंगुअल आर्टरी। थर्ड ब्रांच यहीं से अपने फेस की तरफ देगी, ठीक है, जो कि होगी फेसियल आर्टरी। तो देखिए फर्स्ट ब्रांच, थायराइड के पास डिवीजन हुआ, फर्स्ट ब्रांच दी थायराइड को, है ना, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सेकंड ब्रांच टंग के लिए भेजी जो कि लिंगुअल आर्टरी हो गई। थर्ड ब्रांच फेसियल के लिए दी, फेस के लिए, जो कि फेसियल आर्टरी हो गई। और फोर्थ ब्रांच देती है ये ऑकुलर ब्रांच, सॉरी ओसिपिटल ब्रांच, जो कि पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, ओसिपिटल ब्रांच। उसके बाद आती है पोस्टीरियर ऑरिकल आर्टरी, क्योंकि ये पोस्टीरियर यानी कि कान के पीछे से ऊपर की तरफ जाएगी और कान को सप्लाई देगी, कान के पीछे से जाएगी और यहाँ ऊपर की तरफ सप्लाई देगी, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। इसके बाद असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, जो कि स्मॉलेस्ट ब्रांच है किसकी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। देखिए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच कौन सी है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है, और स्मॉलेस्ट ब्रांच कौन सी है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ये स्मॉलेस्ट ब्रांच है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, और फर्स्ट ब्रांच ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज, थायराइड के पास में डिवीजन हुआ है तो थायराइड आर्टरी, कौन सी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। अब इसके बाद मैक्सिलरी आर्टरी भी देगी है और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी भी देगी। ये टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, यानी कि लास्ट की टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, दैट इज अ मैक्सिलरी आर्टरी, और सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी इज द टर्मिनल ब्रांच। तो देखिए आर्टरी तो याद करनी ही है, तो कैसे याद करेंगे कि जैसे ही थायराइड के पास डिवीजन हुआ तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी दे दी, उसके बाद उसने लिंगुअल आर्टरी दे दी टंग के लिए, ठीक है, उसके बाद लिंगुअल आर्टरी के बाद फेस के लिए फेसियल आर्टरी दे दी। अब फेस आगे हो गया, कान के आगे हो गया ना फेस, अब कान के पीछे भी देगी तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी दे दी। अब कान के पीछे दी है तो थोड़ा और पीछे भी भेजेगी तो ओसिपिटल आर्टरी दे दी। अब उसके बाद सबसे छोटी ब्रांच भी देती है जो कि फेरेंक्स के लिए जाती है, तो उसे कहते हैं असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, दैट इज अ स्मॉलेस्ट आर्टरी ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल, अब एंड होगा तो टर्मिनल ब्रांच देगी, तो टर्मिनल ब्रांच इज अ मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। 3 क्वेश्चन याद करने वाले हैं। फर्स्ट ब्रांच इज द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, स्मॉलेस्ट ब्रांच इज अ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, और टर्मिनल ब्रांच इज अ मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं सुपीरियर लेबियल आर्टरी। सुपीरियर लेबियल आर्टरी जो ब्रांच है ये ब्रांच ऑफ फेसियल आर्टरी है। सुपीरियर लेबाइल आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये है फेसियल आर्टरी की ब्रांच। सुपीरियर लेबाइल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ फेसियल आर्टरी, ओके। अब देखिए इंफीरियर लेबाइल आर्टरी, दिस इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फेसियल आर्टरी। अब फेसियल आर्टरी की दोनों ब्रांचेस हैं, लेबाइल आर्टरी, ठीक है, लेबाइल आर्टरी, ठीक है, लेबियल आर्टरी या लेबाइल आर्टरी जैसे भी आप प्रोनाउंस करने चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेबियल आर्टरी जो है ये किसकी ब्रांच है, चाहे वो इंफीरियर हो चाहे सुपीरियर हो, दोनों ही ब्रांच काय की हैं, फेसियल आर्टरी की ब्रांच हैं। बोथ लेबाइल आर्टरी सुपीरियर और इंफीरियर आर ब्रांच ऑफ द फेसियल आर्टरी, ओके। अब देखते हैं मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड फेसियल आर्टरी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से फेसियल ब्रांच आई, फेसियल आर्टरी, और फेसियल आर्टरी ने 2 ब्रांच और दे दी, एक सुपीरियर लेबाइल आर्टरी और एक इंफीरियर लेबाइल आर्टरी, ठीक है। मैक्सिलरी आर्टरी इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसने भी अपनी कुछ ब्रांचेस दे दी, ठीक है। मैक्सिलरी आर्टरी ने क्या दिया, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। देखिए मैक्सिलरी आर्टरी ने मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, और स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी याद रखना है। सबसे पहली ब्रांच कौन सी थी, सुपीरियर थायराइड ब्रांच, सुपीरियर थायराइड आर्टरी
दैट वाज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद उसने क्या दिया था, लिंगुअल आर्टरी दी थी, फिर फेशियल आर्टरी दी थी, और उसके बाद फेशियल आर्टरी के बाद मैक्सिलरी आर्टरी वाज द टर्मिनल ब्रांच। ओके, फेशियल आर्टरी के बाद में क्या दिया था, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, और दी थी ओसिपिटल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद स्मॉलेस्ट ब्रांच दी जो कि असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी थी। इसके बाद दो टर्मिनल ब्रांच थी जिसमें मैक्सिलरी आर्टरी थी, और मैक्सिलरी के अलावा आप ये देख रहे हो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी जो है इसका मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, दीज आर द ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब इसके बाद देखते हैं हम ग्लैंड एंड डक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरोटिड ग्लैंड, सॉरी पैरोटिड डक्ट। ठीक है, पैरोटिड डक्ट को हम और कौन सी डक्ट बोलते हैं, स्टेंसन डक्ट, चाहे कहो पैरोटिड डक्ट या बोलो स्टेंसन डक्ट। ओके, ये कहाँ ओपन होती है, नियर द अपर सेकंड मोलर टूथ। पैरोटिड डक्ट आपने देखी होगी, और ये ओपन कहाँ होती है, नियर द सेकंड मोलर टूथ। ठीक है, सेकंड अपर, ऊपर वाला जो सेकंड मोलर टूथ है उसके पास में ओपन होती है पैरोटिड डक्ट। ओके, पैरोटिड डक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इन स्टेंसन डक्ट। ठीक है, स्टेंसन डक्ट कहाँ पे ओपन होती है, स्टेंसन डक्ट सेकंड मोलर, अपर वाले सेकंड मोलर के पास में। इसके बाद आती है सबमैंडिबुलर डक्ट, और इसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर डक्ट को वार्टन्स डक्ट। क्या बोलते हैं, वार्टन्स डक्ट। देखिए ये पहली थी कौन सी, स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट कहाँ पे ओपन हो रही है, ऊपर वाले मोलर में, सेकंड मोलर के पास। ठीक है, और फिर उसके बाद आती है वार्टन्स डक्ट। वार्टन्स डक्ट कौन सी है, सब मैंडिबुलर डक्ट। कहाँ ओपन होगी, इन द फ्लोर ऑफ माउथ। सब मैंडिबल है, मैंडिबल के नीचे होके जा रही है तो सब मैंडिबुलर डक्ट बोल दी, तो कहाँ ओपन होगी, इन द फ्लोर ऑफ माउथ। ठीक है, माउथ के फ्लोर में, एट सबलिंगुअल पैपिला, सबलिंगुअल पैपिला के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर आती है सबलिंगुअल डक्ट। देयर आर 3 डक्ट, जो अभी हमने तीनों देख ली। सबलिंगुअल डक्ट ये कहाँ ओपन होगी, इन द फ्लोर ऑफ माउथ। चाहे सबलिंगुअल हो चाहे सब मैंडिबुलर हो, फ्लोर ऑफ माउथ में ओपन होनी है। लेकिन सब मैंडिबुलर जो ओपन होगी वो सबलिंगुअल पैपिला के पास में होगी, और सब मैंडिबुलर डक्ट को बोलते हैं वार्टन्स डक्ट। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे पैरोटिड डक्ट की, जिसे हम स्टेंसन्स डक्ट बोलते हैं, स्टेंसन्स डक्ट बोलते हैं। और स्टेंसन्स डक्ट खुलती है ऊपर की तरफ, सेकंड मोलार, नियर द सेकंड मोलार टूथ। ओके, सेकंड मोलर टूथ के पास में। इसके बाद देखते हैं हम स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द पैरोटिड ग्लैंड। देखिए पैरोटिड ग्लैंड से कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं वो देखते हैं। फेशियल नर्व, फेस पे यहाँ से फेशियल नर्व आती है और वो पास करती है थ्रू द पैरोटिड डक्ट। और पैरोटिड डक्ट में जो फेशियल नर्व पास करेगी ये मोस्ट सुपरफिशियली पास करती है। उसके बाद आता है यहाँ पे रिट्रो मैंडिबुलर वेन, रिट्रो मैंडिबुलर वेन। ठीक है, ये भी पास करती है थ्रू द पैरोटिड ग्लैंड। फिर आती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ऑल्सो पास थ्रू द मैंडिबुलर ग्लैंड। तो 3 स्ट्रक्चर विच इज पास थ्रू द मैंडिबुलर ग्लैंड। फर्स्ट इज अ फेशियल नर्व जो कि मोस्ट सुपरफिशियल है, उसके बाद रिट्रो मैंडिबुलर नर्व, और उसके बाद लास्ट में जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है।